नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे भ्रम, धोखा और दुराचार की। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में एक तरफ महिलाएं ऊंचाइयों को छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ होने वाले अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी के बांदा और बरेली में सामने आई मनमानी की ताजा घटनाओं ने एक बार फिर समाज और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बांदा में 3 रईसजादों ने नौकरी का झांसा देकर किशोरियों का शारीरिक शोषण कर अश्लील वीडियो बनाया, धमकाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर बीती रात करीब 9 बजे बरेली सिटी रेलवे स्टेशन के पास सुनसान इलाके में नाबालिग से हैवानियत हुई। परिवार सहित धार्मिक पर्यटन से लौट रही नाबालिग को पिता से बिछड़ने का भ्रम हुआ, इसलिए वो धीमी होने पर ट्रेन से उतर गई। ट्रेन से आउटर सिग्नल के पास उतरी बच्ची को वहां पहले से मौजूद एक वहशी जबरन खींचकर झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुराचार किया। इस दौरान नाबालिग बुरी तरह खून से लथपथ हो गई, लेकिन किसी तरह आरपीएफ थाने पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। आरपीएफ स्टाफ ने पीड़िता को जीआरपी के सुपुर्द कर दिया है और जानकारी पाकर जिले के पुलिस उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरा मामला समझ आरोपी की धरपकड़ के लिए मातहतों को निर्देशित किया है। ये दोनों घटनाएं ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि महिला सशक्तिकरण के दौर में आकर महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? इसी पर आज करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं देखिए। देखिए, कुछ महिलाओं द्वारा प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे साथ उत्पीड़न किया गया है, और साथ में एक पेन ड्राइव को भी संलग्न किया गया था। तत्काल प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जो प्रार्थना पत्र में धाराएं बनती थी उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, एवं पेन ड्राइव में जो एविडेंस दिया गया उसको भी संज्ञान में लिया गया है। अब इसमें मेडिकल एवं जो बयान है महिलाओं के वो कराए जा रहे हैं, तो जो भी इसमें विधिक कार्रवाई बनेगी और सारा एविडेंस पेन ड्राइव में देखा जा रहा है। सीओ स्तर से इसकी विवेचना हो रही है, सीओ सिटी इसके विवेचक हैं और इसमें उचित धाराओं में विधि के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। रईसजादों की अय्याशी का परिणाम है और पुलिस की निरंकुशता कि अभी तक आरोपी ना तो गिरफ्तार हुए हैं, ना जांच के नाम पर बस लटकाया जा रहा है 4 दिन से मैटर को। इस तरह की लापरवाही भाजपा शासनकाल में उम्मीद भी नहीं थी अधिकारियों से। इसका क्या कहा जाएगा? उच्च अधिकारी अगर संज्ञान नहीं लेते हैं इसको, तो ये उचित जगह पर उठाया जाएगा मामला। व्यापार मंडल के आप व्यापारी हैं। हाँ। अगर व्यापारी अगर इस तरह को कोई भी कृत करता है जी, और अगर वो दोषी माना जाता है या पाया जाता है, जी। जैसा कार्रवाई जिस तरह से आम पब्लिक के साथ होती है वो होना चाहिए, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है उनके पक्ष में व्यापार मंडल भी उतरेगा। व्यापार मंडल व्यापारियों का एक ऐसा संगठन है जो न्यायिक संगठन है। अगर किसी के साथ भी अगर इस तरह के कृत्य अगर होता है, अगर दोषी है वास्तविक, तो फिर वो साथ नहीं, उससे मतलब व्यापार मंडल को कोई लेना देना नहीं, वो लेना देना नहीं है। क्या पीड़िता का साथ देंगे आप? पीड़िता का साथ तो देंगे अगर उसके साथ अगर कृत्य हुआ है और दोषी, और अगर ये सिद्ध होता है कि नहीं उसके साथ ऐसी घटना हुई है, तो हम पहले उसके साथ में है, हमारा संगठन उनके साथ में है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास में हमारे जुड़ रहे हैं बांदा से हमारे साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे पूरे मामले का अपडेट लेते हैं। पुष्पा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सबसे पहले भगत सिंह, पूरा अपडेट क्या है? ये घटना जहां पर युवतियों की अस्मत ताड़ हुई है, विस्तार से बताएं। बोलिए जी। मैं अभी ये पूरा मामला यहाँ बांदा जनपद का है, जहाँ 3 रईसजादों ने बांदा की बेटियों के साथ महीनों तक दुष्कर्म किया और इसके साथ उनका वीडियो भी बनाया, और वीडियो बनाने के साथ साथ उनको धमकी दे करके उनका यौन शोषण करते रहे। मामला तब सामने आया जब परेशान हालत में थक हार गए उन बेटे को तो पहुंचकर उन रईसजादों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। मामला बड़ा मामला होने के चलते, रसूखदार लोगों के होने के चलते तत्काल उसको संज्ञान में लिया है
पुलिस महोदय ने इस पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि जो लोग हैं, जिनके वो बेटे हैं, रईसजादे हैं, वो बड़ी पार्टी है और वो करोड़ों रुपए लगा करके उन महिलाओं की इज्जत को खरीदने का काम कर रहे हैं। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो पूरा मामला लगभग 80 लाख रुपए से लगाकर 1 करोड़ रुपए में पूरा मामला सेटल करने की बात सामने आ रही है। लेकिन पुलिस के पास जो तथ्य सामने आए हैं, जो पैड मिली है, जो पेन ड्राइव उन युवतियों ने पुलिस को दी है, उसके माध्यम से अब ये मामला जल्द ही सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उन युवतियों ने अपना मेडिकल कराने से मना कर दिया है, लेकिन इसके भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार छापे मार रही है, लेकिन अभी तक हालांकि वो तीनों आरोप में नहीं है। एक जो मेन था, जिसने जो माध्यम बना था इनको मिलाने का, वो पकड़ में आया है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पूछताछ जारी है। हालांकि जो पूरा मामला है वो बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भारत साहू गुटखा वाले हैं, पिछले कुछ साल पहले जब उनकी एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी तो लगभग 6 करोड़ रुपए उन्होंने अधिकारियों को दे करके इस मामले को दबाने का काम किया था। तो जब आज इज्जत पर आ गई है, अपने बच्चे पर आ गई है, तो कितना खर्च कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर ऐसे दरिंदे और ऐसे बड़े परिवार पैसे के दम पर इन युवतियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, ऐसे लोगों को बख्शा जाना हित में किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। अधिवक्ता हमारे साथ में है सुप्रीम कोर्ट से पुष्पा मिश्रा। पुष्पा जी, बहुत स्वागत आपका भी के न्यूज़ इंडिया पर। पुष्पा जी, क्या कहना चाहेंगी, कानून आखिर क्यों सख्त नहीं है, क्यों अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है? वर्तमान में एक तरफ महिलाओं को सशक्त करने के, मजबूत करने के इतने दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो घटनाएं हैं इन पर लगाम लगने की कोई भी नौबत नहीं आ रही है। देखिए, जहाँ तक कोर्ट का सवाल है तो कानून का सवाल है, वहाँ पे कोर्ट और कानून दोनों ही बहुत सख्त है ऐसे मामलों में। और रही कि ऐसी घटनाओं पे लगाम लगाने की जहाँ तक सवाल है, तो सोसाइटी है, घटनाएं होती हैं, कानूनन इनको जो भी सहायता प्रदान की जाती है वह सब कानून में है और इन्हें पूरी कानूनन सहायता मिलती है। अब रही कुछ सामाजिक तत्व रहते हैं समाज में, जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का जिनका दायित्व है, उनकी भी इसमें ओपिनियन माने रखती है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे ना कि आखिर कमी कहाँ पर रह जाती है? अगर आप कह रही हैं कि कोर्ट पूरी तरीके से सख्त नियमों के साथ में बैठा हुआ है, तो क्या स्थानीय प्रशासन, जो पुलिस है, उनका खौफ नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल रहता है। तो फिर ऐसे अपराधों की संख्या कैसे बढ़ रही है? हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। पर देखिए क्या होता है कि ये जब FIR रजिस्टर्ड होती है, और दैट इज द ट्रायल प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर में एविडेंस उतनी एप्रिशिएटेड नहीं होती है। और जहां तक रहे कि ऐसे मामलों में कोर्ट भले ना सेटलमेंट पे जाए, पर पार्टी सेटलमेंट पे पहुंचती है, कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचती हैं, तो वो ये सारी प्रक्रिया उसी की है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान है, हमारे साथ में शानू कुमार, हमारे संवाददाता माफ कीजिएगा ब्यूरो चीफ बरेली से जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कहना चाहेंगे? बांदा में भी युवतियों की इसमें तार तार हुई, अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या वजह है? आखिर एक तरफ पुलिस महकमा है जो कड़ी सुरक्षा होने की बात कहता है, लेकिन दूसरी ओर अपराधी बेखौफ होकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे कल जो बरेली में घटना हुई वो वाकई में बहुत ज्यादा असहनीय घटना है और बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। दरअसल एक परिवार जो है अपना जो पूर्णागिरी के मेले से लौट रहा था और उसी दौरान जो बरेली से जैसे ही वो एंटर करता है, यानी कि जो बरेली का सिटी स्टेशन जंक्शन है, उसके यार्ड में जैसे एंट्री करता है, तो कहीं ना कहीं उनके जो पिता होते हैं, जो 14 वर्षीय जो नाबालिगा है, उसके जो पिता थे वो ट्रेन से उतरते हैं। इसी दौरान वो जब दोबारा ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पैर फिसल जाता है, उसकी गिर जाते हैं। तो उसी को देखने के लिए जब वो जो नाबालिगा है वो जब उतरती है और जब वो जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसके जो पिता है, उसके परिवार वाले है, वो कहाँ है, तो इसी दौरान जो इंटरव्यू में एक व्यक्ति था जो कि इस को किया है, वो उतर करके उसे ले जा करके उसके साथ जो है यार्ड के पास, यानी कि जो ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक के बस जस्ट कदम की दूरी पर ही उसके साथ जो है दरिंदगी करता है, उसके साथ जो है बलात्कार करता है। तो कहीं ना कहीं
जब वो लहूलुहान हो जाती है, यानी कि कितनी दहशी तरीके से उसने उसके साथ रखनी की है और पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाती है, तो उससे बच करके वो आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स स्टेशन की तरफ जाती है और आरपीएफ को जैसे इसकी सूचना मिलती है तो जीआरपी को उसको सौंपा जाता है। और जीआरपी पुलिस के बाद एसपी जीआरपी मुरादाबाद आशुतोष शुक्ला की बात की जाए, एसपी सिटी बरेली के मानस पारी की बात की जाए, तमाम फोर्स के साथ जो है ये लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन जिला अस्पताल में स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है, तो कहीं ना कहीं उसको बरेली के निजी मेडिकल कॉलेज यानी कि एसआरएमएस में उसको भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी अभी की स्थिति बताई जा रही है कि स्थिर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाबालिगा है वो बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने उससे बातचीत करने का प्रयास किया गया, तो कहीं ना कहीं वो अभी बात नहीं कर पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है काफी चिंताजनक है। और आप समझ रहे हैं गरीबा की रेलवे स्टेशन जहां पर प्रॉपर कैमरों से सीसीटीवी कैमरों से लैस होता है इलाका और बहुत ही ज्यादा वहां पर सख्ती बरती जाती है। प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महिलाओं से जुड़ी हुई उत्पीड़न ना हो, महिलाओं से जुड़ी हुई वारदातें ना हो, लेकिन आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसी दरिंदगी को अंजाम देते हैं। गोपनीय सूत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति ने ऐसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया है उसकी उम्र करीब 40 से 50 लगभग बताई जा रही है और वो जिसके साथ घटना को अंजाम दी है उसकी वो ट्रैपिंग कर रहा था, यानी कि वो व्यक्ति भी ऑलरेडी ट्रेन में मौजूद था। तो कहीं ना कहीं गरिमा ट्रैपिंग का शिकार हुई है। जो नाबालिगा है उसकी उम्र करीब 14 वर्ष बताई जा रही है और बरेली की नहीं, वो एटा यानी कि कासगंज का जो एटा है उसकी एटा जिले की रहने वाली है। और वो जो दो परिवार जो है यहाँ से बरेली में ट्रेन चेंज करके एटा के लिए रवानगी पकड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बरेली में जब ये हादसा हो गया तो कहीं ना कहीं उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो जो आरोपी है उसकी कोई अता पता नहीं लगा है। पुलिस प्रयास कर रही है, जीआरपी पुलिस की बात की जाए, सिविल पुलिस की बात की जाए, तमाम फोर्सेज तैनात की गई है। हर घटना स्थल पर जो घटना स्थल है वहां पर हर पहलू पर जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम यूनिट वहां पर लगातार तैनात है और किसी भी स्तर पर एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि हर हाल में जो है जल्द से जल्द पूरे मामले में खुलासा किया जाए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। भगत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। भगत, पुलिस महकमे ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कितनी जल्द एक्शन की बात कही है, कब आखिर इन दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? अनम्यूट कीजिए भगत, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, पहले अनम्यूट कीजिए। जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि पुलिस अधीक्षक ने इस पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है और ये पूरा मामला सीओ सिटी को सौंपा गया है। हालांकि सीओ सिटी अपने कई टीमों के साथ आरोपियों के घर में छापे लगातार मार रहे हैं और जो जानकारी निकल के आ रही है कि उसमें जो साहू है वो और अग्रवाल है, ये यहाँ से मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है और ये यहाँ से मध्य प्रदेश से निकल गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी ससुराल बताई जा रही है और पुलिस वहां भी अपने टीम को यहाँ से भेजा है और उम्मीद की जा रही है, पुलिस लगातार कामिंग कर रही है, पुलिस लगातार छापे डाल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर आरोपी गिरफ्तार हों। लेकिन जिस तरीके से इधर उनके परिवार के लोग बिल्कुल साइलेंट मूड पे चले गए हैं और साइड से जो पीड़ित युवतियां हैं उनको खरीद फरोख्त करने का काम किया जा रहा है, उनकी कीमत लगाई जा रही है, उसको देखकर लगता है कि आगे आने वाले समय में कि कितना इस पर कार्रवाई हो पाएगी। पुलिस भी हालांकि चूंकि मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से बड़ा फूंक करके रख रही है, किसी तरह का रिस्क नहीं ले रही है, चूंकि आने वाले समय में यह मामला बहुत उछल कर आने वाला है, तो कोई भी किसी भी तरीके का कोई रिस्क, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसका विशेष पुलिस ध्यान रख रही है। गरिमा, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। पुष्पा मिश्रा जी हमारे साथ में लगातार हैं। पुष्पा जी, आखिर कहां पर आप मानती हैं कि कमी रह गई है, क्योंकि लगातार सख्त कानून होने के बावजूद भी, कई मामलों में सख्त एक्शन होने के बाद भी इस तरीके की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। आप अधिवक्ता हैं, आप भी जानते होंगे कि ऐसे मामले कितनी तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े भी यही कहते हैं कि महिलाओं के साथ अपराध की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। क्या वजह है? इसमें क्या होता है ना, लॉ मेकर्स ने लॉ बना दिया, कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करती है। नाउ इट इज फॉर द पुलिस स्टेशंस ऑफ ईच एरिया, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, एरिया आइडेंटिफाई करे, वो जो भी प्रोविजंस है, कैमरेस कहाँ इंस्टॉल नहीं हुए हैं, विच इज द हाई रिस्क एरिया,
ये सारे पुलिस की है। दे शुड कम आउट की मेरे हमारे जो कोर्ट की गाइडलाइंस है हम उसको फॉलो करने में इन दिक्कतों का सामना करते हैं, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट पे होती है या कोर्ट पे होती है कि वो इम्प्लीमेंट करने में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। इट इज बेसिकली इस क्राइम को रोकने के लिए ही स्टेप्स पे है। स्टेप्स में अगर उनके थाने वेल इक्विप्ड नहीं है तो वो भी इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं वो चाहे तो। ठीक है सर, ठीक है मैम, लौटेंगे। कुल मिलाकर देखिए, आपने कहा ना कि अब कुछ स्पॉट्स को फाइंड आउट करें जहां पर इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, शायद तब चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकेगी। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहती हैं। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। शानू कुमार बरेली से संवाददाता हैं। शानू, पुलिस को अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव लाना होगा, तब जाकर ऐसे मामलों में जो वृद्धि हो रही है उस पर रोकथाम हो सकेगी। सहमत हैं इस बात से? क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कई बार मामले सब संज्ञान में आ जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। कई मामलों में अलग अलग तरह की लापरवाही पुलिस महकमे की ओर से भी रहती है, और शायद यही वजह है कि पुलिस का खौफ भी दिन प्रतिदिन कम हो रहा है और बदमाश इस तरीके की वारदातों को अंजाम लगातार दे रहे हैं। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे कल की जो बरेली के सिटी स्टेशन के पास जो घटना हुई, जो रेलवे ट्रैक पर घटना हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो जीआरपी पुलिस की बात की जाए और आरपीएफ पुलिस फोर्स की बात की जाए, उसकी कॉम्बिंग में कमी थी, उसके जो निरीक्षण से या फिर रूट मार्च जो होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। क्योंकि साफ तौर पर से देखा जा रहा है कि जो सिटी स्टेशन का यार्ड है, यार्ड की दूरी रेलवे स्टेशन से बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लगातार पुलिस वहां पर पैदल मार्च या फिर गश्त करती हुई नजर आती तो कहीं ना कहीं अगर घटना हुई वो संज्ञान में आ जाती, और अगर घटना होने से पहले अगर पुलिस गश्त हुई होती तो ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है साफ तौर पर से जब कोई घटना होती है या फिर उस विभाग से जुड़ी, यानी कि चाहे रेलवे पुलिस की बात की जाए, सिविल पुलिस है, उसकी घटना के बाद कहीं ना कहीं विभाग जो है, प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर आता है, लेकिन उससे पहले नहीं। तो यही वजह रही कि कल अगर सिटी स्टेशन पर पुलिस पहले से ही गश्त कर रही होती तो कहीं ना कहीं अगर घटना हो भी जाती तो उस आरोपी को धर दबोच लिया जाता, या फिर इस घटना को अंजाम ही वो आरोपी नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि पुलिस को और बदलाव करना पड़ेगा। जो रेलवे पुलिस फोर्स है, जो जीआरपी पुलिस फोर्स है, उसको काफी बदलाव करना पड़ेगा कि जो रेलवे स्टेशन है, जो प्लेटफॉर्म है, लगातार हर स्टेशन पे कई 3 से 4 प्लेटफॉर्म होते हैं, उन्हीं के आसपास का जो एरिया होता है, जो यार्ड की स्थिति होती है, यार्ड में ज्यादातर देखा जाता है कि काफी झाड़ियां या फिर जंगल जैसा यानी कि सुनसान जैसा इलाका होता है। अक्सर देखा गया है हर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, कितना भी स्मार्ट रेलवे स्टेशन हो, लेकिन यार्ड वाली जगह पर कहीं ना कहीं सुनसान पाया जाता है। तो इसी का फायदा जो है कल बरेली में आरोपी ने उठाया है, और उसी का जो खामियाजा है वो एक नाबालिगा को उठाना पड़ा है। पुलिस को जरूर उस पर अहम रोल दर्शाने की जरूरत है, जीआरपी पुलिस की बात करें या फिर रेलवे पुलिस फोर्स की बात की जाए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। भगत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। भगत, पुलिस महकमे की कार्यशैली में अगर थोड़ा बदलाव होगा और साथ ही साथ जागरूकता लोगों में भी होगी तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी, क्योंकि लगातार कानून सख्त होने के बावजूद भी बदमाशों में डर नहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए कड़े कानून बनाए, लेकिन कड़े कानून के बाद भी ये दरिंदे अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन कानूनों को और इम्प्लीमेंट लाने में, इनको कड़ाई से लागू करने में तो यहाँ की पुलिस को काफी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। पुलिस को ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो यहाँ की युवतियों की जिंदगी से, उनके इज्जत को तार तार करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को बख्शा जाना नहीं चाहिए, और पुलिस के साथ साथ कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेते हुए, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सुनवाई करते हुए, और ऐसे दरिंदों पर तत्काल फांसी की सजा जैसा इनको दंड दिया जाना चाहिए, ताकि कम से कम आगे आने वाले समाज में उन दरिंदों को ये सबक मिल सके कि ऐसे अपराध करने वालों की क्या सजा होती है। लेकिन हालांकि अगर बांदा पुलिस की बात करें तो बांदा पुलिस अधीक्षक, बांदा सीओ और यहाँ का जो प्रशासन है लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है, और लगातार छापे भी डाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक तीनों आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। एक जो इमीडिएट मीडिएटर था, सिर्फ पुलिस उसी को पकड़ पाई है, और आगे आने समय में
उम्मीद की जा सकती है कि 2 से 3 दिन में सारे आरोपी यहाँ गिरफ्तार बिल्कुल होंगे जल्द है कि और जल्द इनको- पुलिस जो है वो सख्त एक्शन लेगी और बदमाशों में भी एक्शन के बाद में एक नज़ीर पेश होगी और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। शुक्रिया आपका वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज़ इंडिया पर अहम बातचीत के लिए। तो भ्रम, धोखा और दुराचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस महकमा बेबस नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।